राधे राधे एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ नंबर सिस्टम यूपीएससी सीसेट पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अभी तक हमने आप लोगों को नंबर सिस्टम का कंप्लीट लेक्चर यहाँ पे अपलोड कर दिए हैं। नंबर सिस्टम का ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो यहाँ पे हमने न पढ़ाया हो। बहुत ही डिटेल में एक एक टॉपिक को मैंने डिफाइन किया है, उसके कॉन्सेप्ट को, उस कॉन्सेप्ट के साथ कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी हमने साथ में ही कंबाइन किया है, एक से दो क्वेश्चन हर एक टॉपिक का। यहाँ पे हमने यूनिट डिजिट, रिमाइंडर, वर्ड प्रॉब्लम और जितने भी मेन मेन कॉन्सेप्ट है, कैसे डिजिट के अकरेंस ऑफ डिजिट को मैंने डिस्कस किया है। यहाँ पे हमने नंबर के एक्सपेंशन कैसे करते हैं, जो क्वेश्चन आज के टाइम में करंट में पूछे जा रहे हैं, उसको मैंने यहाँ पे डिफरेंट आपको बहुत अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। कैसे हम फैक्टराइजेशन निकालते हैं, एक एक टॉपिक को मैंने बहुत डिटेल में। और आपका ट्रेलिंग नंबर ऑफ जीरो, तो ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पे कुछ भी छूटा है। हमने पूरी डिटेल में जितने भी पॉसिबिलिटी, जो भी नंबर सिस्टम के अंतर्गत जो भी टॉपिक आते हैं, सभी टॉपिक को मैंने डिटेल में डिफाइन किया है। कम से कम अप्रोक्सीमेट 9 से 10 आवर के पूरे लेक्चर हमने अपलोड किया है। तो अगर आप इस वीडियो को प्रॉपर देखते हैं तो पीवाईक्यू में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला, क्योंकि मैंने बहुत ही इजी तरीके से यहाँ पे डिफाइन करने का प्रयास किया है। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे पीवाईक्यू। ये आपका जो है 13 जुलाई तक कंटिन्यू आपको डेली 5 क्वेश्चन का सीरीज मिलेगा पर डे। 5 क्वेश्चन मैं यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे आप लोग के साथ। फाइंड द रिमाइंडर, पहला क्वेश्चन रिमाइंडर से है। क्वेश्चन में आपको सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करना है, और क्वेश्चन कोई यहाँ पे कोई रूल नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है, बस आपका मेंटल एबिलिटी एंड लॉजिक। अगर आपने मेरी वीडियो देखे हैं तो क्वेश्चन हो जाएगा। आप देखना कि 10 की पावर 1 प्लस 10 की पावर 2 10 की पावर 3 डॉट डॉट 10 की पावर 100 तक दिया हुआ है, डिवाइड बाई 6। पूछा जा रहा है कि रिमाइंडर क्या होगा। तो कभी भी जैसे कि 10 को अगर हम डिवाइड करें 6 से, तो रिमाइंडर क्या मिलेगा? 6 1 जा 6, 4 मिलेगा रिमाइंडर। अगर हम 10 की पावर 2 मतलब 100, अगर 100 को डिवाइड करेंगे 6 से, कितनी बार जाएगा? 16 टाइम तक। 6 1 जा 6 बचेगा 440, 6 6 जा 36। रिमाइंडर क्या मिलेगा आपको यहाँ? फिर आपको रिमाइंडर मिल जाएगा 4। आपको रिमाइंडर 4, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, आपको रिमाइंडर क्या मिला? रिमाइंडर आपको 4 मिला। तो कभी भी कितनी भी पावर, आप कभी भी 10 की पावर कॉन्सेप्ट है, 10 की पावर n/6, जहाँ पे n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। अगर आप n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, कुछ भी अगर आप n की वैल्यू लेते हैं, उस केस में हमेशा आपको रिमाइंडर क्या मिलने वाला है? ऑलवेज आपको रिमाइंडर मिलने वाला है। 10 की पावर 6 अपॉन n के केस में रिमाइंडर, 10 की पावर n/6 के केस में रिमाइंडर आपको r हमेशा क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। एक कॉन्सेप्ट है, आप करके देख सकते हैं। तो आपको देखना है कि कितनी टाइम दिया, 100 टाइम दिया 10 की पावर 100 तक, मतलब कि 4, रिमाइंडर 4 कितनी टाइम मिलेगा? 4 आपको जो है 4 × 100, क्योंकि 10 की पावर 100 तक निकालना है। तो 4 × 100 = 400। और 400 क्या करेंगे हम? 400 को डिवाइड करेंगे 6 से। जब आप 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 6 या 36 बचेगा 4, फिर अगेन 6 6 या 36, आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा? आपको मिलेगा रिमाइंडर 4। तो आपका ऑप्शन 4 कहाँ पे मिल रहा है? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो आपको यह कॉन्सेप्ट उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था, मुझे फाइंड आउट करना था कि 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 100 तक दिया हुआ था। हमने 10 की पावर 1/6 किया तो रिमाइंडर 4, 10 की पावर 2/6 किया तो रिमाइंडर 4। हमें कॉन्सेप्ट मिलता है, मालूम है कि 10 की पावर n/6 करने पे ऑलवेज आपको क्या मिलता है? रिमाइंडर 4 मिलता है। और आपको कितनी बार 4 मिलेगा? 1 2 3 100 टाइम 4 मिलने वाला है। तो 4 100 टाइम मिलेगा, तो 4 × 100 टाइम, क्योंकि 100 बार अगर आपको मिलेगा तो 4 × 100 मतलब 400 हो जाएगा। जब हम 400 को डिवाइड करेंगे 6 से, तो क्या मिलेगा? 66 टाइम जाएगा, आपको रिमाइंडर मिलेगा 4। और ऑप्शन कहाँ दिया? ऑप्शन सी है राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको बिल्कुल एकदम क्लियर हो गया होगा। सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? सेकेंड क्वेश्चन आपका है कि 2 2 2 2 के पावर है 3 3 प्लस 3 के पावर है 2 इज डिविजिबल बाई विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ये नंबर किससे डिविजिबल होगा पूछा जा रहा है। तो इसको हम यूनिट कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं। यूनिट कॉन्सेप्ट में सिर्फ आपको 2 को कंसिडर करना पड़ेगा, 3 को कंसिडर करना पड़ेगा। तो कभी क्या करते हैं, जब हमें यूनिट डिजिट निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, इस नंबर को, पावर को डिवाइड करते हैं 4 से। 2 की साइक्लिसिटी क्या होती है? 4। 4 टाइम के बाद नंबर क्या होता है? रिपीट करने लगता है। 2 की पावर 1 2,
टू की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16 6, फिर अगेन करेंगे आप 2 की पावर 5 तो क्या मिलेगा 2 मिल जाएगा 32 2। इसलिए 2 की साइक्लिसिटी 4 होती है, 3 की साइक्लिसिटी क्या होती है 4 होता है, इसलिए हम 4 से डिवाइड करते हैं। जब हम 4 से डिवाइड करेंगे पावर को तो हमें क्या मिलेगा 2 के पावर 4, 4 8 जा 32, लास्ट में 1 मिलेगा तो 2 के पावर 1 यहाँ पे 1 मिल जाएगा आपको। जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 प्लस यही चीज आपको क्या होगा 3 की पावर कितनी बढ़ जाएगा 4 डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, रिमाइंडर 4 5 या 20 और लास्ट में 2 आपको मिलने वाला है यहाँ पे रिमाइंडर 2। अब इनको सॉल्व कर लीजिए तो 2 के पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 मतलब 2 प्लस 9, 2 प्लस 9 आप करेंगे तो 2 प्लस 9 इक्वल टू 11। और आपको यूनिट डिजिट चाहिए तो यूनिट डिजिट क्या मिल गया 1। अब यहाँ पूछ रहा है कि जिसके लास्ट में 1 आएगा क्या कभी 2 से डिवाइड होगा, कभी नहीं होगा। तो यहाँ कह रहा है कि 2 एंड 3 से डिवाइड नहीं, 2 से नहीं होगा, 2 से यहाँ भी नहीं होगा, 2 एंड 3 2 से नहीं होगा, कहना 3 एंड 37 से होगा बट नॉट 2। यस, अगर किसी नंबर के अगर यूनिट प्लेस पे 1 है तो कभी 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट आंसर। कितना इजी क्वेश्चन था। आपने क्या करना है, सिर्फ यूनिट डिजिट को लेना है। आपको मालूम है कि 2 का डिविजिबिलिटी क्या होता है, 2 का सॉरी 2 को जब हमें यूनिट डिजिट निकालना होता है 2 की साइक्लिसिटी क्या होती है 4। हम किसी में भी 4 अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड करके उसका रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं यूनिट डिजिट के केस में। अगर हम यहाँ पे देखिएगा तो 2 का जब 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ रिमाइंडर 1, यहाँ मिल जाएगा रिमाइंडर 2, तो इससे यूनिट डिजिट हमें मिल गया 1। जिस भी नंबर के लास्ट में 1 होता है वो कभी भी 2 से डिवाइड नहीं होता है, हमें कॉन्सेप्ट मालूम है। तो अब यहाँ क्या किया, इसको हमने चेक किया तो आंसर ये राइट आंसर। बहुत इजी कॉन्सेप्ट था। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन चेक करते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि लेट एक्स बी ए पॉजिटिव इंटीजर सच दैट 7x प्लस 9 6 इज डिविजिबल बाई एक्स, हाउ मेनी वैल्यू ऑफ एक्स आर पॉसिबल। इसका मीन्स है कि कह रहा है कि एक्स बी ए पॉजिटिव इंटीजर सच दैट इतना इज डिविजिबल बाई एक्स। इसका मीन्स कि क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन का मीन्स है कि फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट आपको यूज करना पड़ेगा। अगर आप देखेंगे तो एक्स क्या होगा 7x से डिवाइड हो जाएगा। अगर हम बात करें 7x प्लस 9 6 आपको दिया हुआ है, कह रहा है कि पूरा नंबर क्या हो रहा है एक्स से डिविजिबल है। इसका मीन्स कि अगर इसको थोड़ा सा हम इसको ब्रेक करें 7x अपॉन एक्स प्लस 96 अपॉन एक्स, आपको तो मालूम है कि एक्स एक्स क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, यहाँ क्या मिलेगा 7/1 प्लस 96 अपॉन एक्स। यहाँ पूछ रहा है कि एक्स के कितने पॉसिबल वैल्यू होंगे, हाउ मेनी वैल्यू ऑफ एक्स। इसका मीन्स कि एक्स के कितने ऐसे वैल्यू होंगे जो 96 को डिवाइड करेंगे। इसका मीन्स कि क्या होगा एक्स क्या होगा 96 का फैक्टर होगा। हम इसको 96 पे क्या निकाल लेंगे फैक्टराइजेशन कर लेंगे। फैक्टराइजेशन क्या होता है हमेशा प्राइम नंबर के फॉर्म में होता है। 96 मतलब 16, इसको हम ब्रेक कर लेंगे 16 इंटू 6, 16 इंटू 6 क्या होगा 96। अगर 6 को क्या लिख सकते हैं 6 को लिख सकते हैं 2 के पावर 4 और 3 को 6 क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3, इसको ऐसे लिख लिया। 2 4 2 यहाँ पे भी है तो 2 के पावर 5 मल्टीप्लाई 3। बाई डिफॉल्ट 3 का पावर क्या होगा, किसी भी नंबर के पावर में 1 हिडन होता है तो 3 की पावर 1, यहाँ तक ऐसे हमने लिख लिया। 2 एंड 3 क्या है बोथ आर प्राइम नंबर। फैक्टराइजेशन हमेशा प्राइम नंबर के फॉर्म में होता है। हम निकालें टोटल कितने फैक्टर होंगे, टोटल फैक्टर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जो पावर होता है उसमें 1 ऐड करके मल्टीप्लाई करते हैं, पावर है 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई यहाँ कितना है पावर 3 की पावर 1 तो 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई कर लीजिए 5 1 6 6 मल्टीप्लाई 1 1 2 6 मल्टीप्लाई 2 मतलब 12। तो एक्स के कितने फैक्टर होंगे 12 ऐसे वैल्यू होंगे जो क्या होगा 96 को डिवाइड करेंगे, यही पूछ रहा है। एक्स की वैल्यू आ गया आपका 12, 12 भी आपका आंसर होगा। चेक करते हैं आंसर क्या ऑप्शन में 12 कहाँ दिया, यस ऑप्शन में 12 मिल रहा है, ऑप्शन सी राइट आंसर। उम्मीद है कि यह कॉन्सेप्ट भी आपको बहुत इजी तरीके से समझ में आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपकी लॉजिक भी यहाँ से बहुत क्लियर होने वाला है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी 5 डिजिट प्राइम नंबर कैन बी ऑब्टेन बाय यूजिंग, मतलब यहाँ दिखा रहा है 5 डिजिट प्राइम नंबर कैन बी ऑब्टेन बाय यूजिंग ऑल द डिजिट 1 2 3 4 एंड 5। हमें इन डिजिट का यूज करके नंबर बनाना है 5 डिजिट का विदाउट रिपीटिशन ऑफ डिजिट 1 2 3 4 एंड 5 का यूज करके हमें प्राइम नंबर कितने ऐसे हाउ मेनी 5 डिजिट प्राइम नंबर मिलेगा 1 2 3 4 5 का यूज करके जो विदाउट रिपीटिशन, डिजिट को हमें रिपीट नहीं करना है, 1 1 को बार बार नहीं लेना है, 2 को अगेन नहीं लेना है, एक बार 2 लेना है, एक बार 3 लेना है, रिपीट नहीं करना है।
तो अगर हम देखें 1 2 3 4 5, अगर नंबर जो हमें लेके, मान लीजिए पहला नंबर हमने बना लिया 1 2 3 4 5, कोई नंबर हमने ले लिया 2 3 4 5 1, हमें यही नंबर का यूज करके, इन्हीं 5 डिजिट का यूज करके हमें नंबर बनाना है। तो एक बार हम, प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर उसको बोलते हैं जो क्या हो, सिर्फ 1 से डिवाइड हो या सेल्फ डिवाइड, इसी को बोलते हैं प्राइम नंबर। अब हम चेक करते हैं, इनके सम निकाल लेते हैं। सम निकालना इजी है। अगर हम इन नंबर का सम करें 1 2 3 4 5 का, तो हमें कितना मिलेगा? 15। तो 15 को चेक करते हैं क्या किसी से डिवाइड है, या 3 से डिवाइड हो जाएगा। और आपको मालूम है जो भी नंबर आपका मिलेगा, क्या होगा, वो नंबर इन्हीं नंबर का भी यूज करके बनेगा। जैसे हमने ले लिया, मान लो 4 3 5 2 1, कुछ भी नंबर ले लो, मान लो आपने लिया 2 3 4 1 5, लेकिन सभी डिजिट का सम क्या मिलने वाला है? सभी डिजिट का सम 15 मिलने वाला है। अब 15 क्या होगा? डिवाइड बाई 3। डिवाइड बाई 3, इसका मीन्स कि ये नंबर क्या हो रहा है? 3 से डिवाइड हो जा रहा है। अब प्राइम नंबर कॉन्सेप्ट क्या है कि या तो वो नंबर 5 डिजिट का नंबर अपने आप से हो, या सेल्फ, या 1 से हो, या अपने आप से हो, सेल्फ नंबर होना चाहिए। ये तो 3 से डिवाइड हो जा रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि यह नंबर क्या होगा? प्राइम नंबर नहीं। ये जो 5 डिजिट नंबर होंगे, ये कोई 5 डिजिट नंबर क्या होगा? प्राइम नंबर नहीं बनेगा। कोई भी 5 डिजिट नंबर क्या होगा? कभी भी प्राइम नंबर फॉर्म नहीं हो सकता है, क्योंकि ये 3 से डिविजिबल है। तो कितने डिजिट ऐसे पॉसिबल होंगे? 0। एक भी ऐसे प्राइम नंबर नहीं बनेंगे जो 5 डिजिट के बाद अपने आप से और 1 से, क्योंकि वो नंबर क्या हो रहा है? 3 से भी डिवाइड हो जा रहा है। ऐसा कैसे नंबर, कितने नंबर होंगे? 0। एक भी नंबर नहीं बनेंगे। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं कि ये भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया हो, क्योंकि प्राइम नंबर का मीन्स ये 5 डिजिट नंबर क्या होता, या तो 1 से डिवाइड होता है, या तो अपने आप से होता है। लेकिन आप देख रहे हैं सभी 5 डिजिट नंबर क्या हो रहा है? 1 2 3 4 5 से मिलकर बन रहा है। और सभी डिजिट का सम क्या होगा? 15। 15 क्या होगा? 3 से डिवाइड हो जा रहा है। इसका मीन्स कि कोई भी प्राइम नंबर पॉसिबल नहीं। क्लियर? उम्मीद करता हूं कि यह कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करते हैं। इस सारे कॉन्सेप्ट को मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है। अगर जिन्होंने हमारी पूरी वीडियो को देखा है, उसमें से मैंने एक भी लॉजिक को नहीं छोड़ा हुआ है। तो नंबर क्या लिया है? नंबर 136 इज एडेड टू 5b7। आपको दिया है कि 136 को हमें ऐड करना है किससे? 5b7 से। स्टेप बाय स्टेप हम लिख ले रहे हैं। 5b7 एंड सम ऑफ 10 इज 7a3। आपको दिया है कि सम आपका क्या मिल रहा है? 7a और 3, ये आपको दिया हुआ है। ए एंड बी आर इंटीजर। ए बी क्या हो सकता है? 1 2 3, इंटीजर नंबर हो सकता है कोई भी। 7a3 जो कंप्लीटली डिवाइड बाई 3 कह रहा है, जो आपको 7a3 मिल रहा है, क्या हो रहा है? कंप्लीटली डिवाइड बाई 3। डिवाइड बाई 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि इनका सम 7 प्लस ए प्लस 3 क्या होना चाहिए? डिवाइड बाई 3। इनका सम क्या होना चाहिए? 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो 7 + 3 क्या हो जाएगा? 10। तो 10 प्लस ए डिवाइड बाई 3, ये कह रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। वो नंबर क्या हो रहा है? डिविजिबल बाई 3। इसका मतलब कि उनका सम क्या होगा? 10 + 1 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि दे ओनली पॉसिबल वैल्यू ऑफ बी। आपकी पॉसिबल वैल्यू आपको बी बताना है। ठीक है, पहले हम इस क्वेश्चन क्रॉस करते हैं। अब हमें क्या मिल गया? 10 + a/3। ऐसे ए के कितने पॉसिबल वैल्यू होंगे जो 3 से डिवाइड हो जाएगा? आप देखिए, अगर ए की वैल्यू क्या रखेंगे? ए की वैल्यू रखिए 2, तो 10 + 2 12, 3 4 जा 12, कट जाएगा। अगर ए की वैल्यू अगर हम रखें 5, तो 3 5 जा 15, 10 + 5 कट जाएगा। अगर हम ए की वैल्यू 8 रखें, तो 3 10 + 8 18, 3 9 जा, सॉरी 3 6 जा 18, 18, 3 6 18 आपको कट जाएगा। पूरी पूरी वैल्यू आपका 3 2 जा 9। अगर आप यहाँ, सॉरी, अगर आप यहाँ 2 ऐड करते हैं, 10 + 2 12, 10 + 2 12, तो 3 का पहाड़ा जब 4 टाइम पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा आपका? 3 4 जा 12 हो जाएगा, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। मतलब पूरी पूरी वैल्यू आपके ए की वैल्यू 2 रखने पे, 5 रखने पे, 8 रखने पे पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं होगा। मतलब आपको क्या मिलेगा? 12, आपको मिलेगा 15, आपको मिलेगा 18। ये वैल्यू क्या होगा? 3 से डिवाइड हो जाएगा। ये हम बताना चाह रहे हैं आपको। क्लियर? अब आपको पूछा जा रहा है कि ए की बी की क्या पॉसिबल वैल्यू होगी। अगर आप एक चीज यहाँ कॉन्सेप्ट देखिए कि क्वेश्चन क्या दिया है कि 136 में ऐड कर रहा है 5b7, तो हमें मिल रहा है 7a3। आपको यहाँ फोकस करना है कॉन्सेप्ट पे कि 6 + 7 क्या होगा? 13। जब 13 यहाँ 3 आया होगा, तो ये यहाँ पे कैरी गया होगा। अब इनको आप ऐड करेंगे,
तो आपको यहाँ जो भी वैल्यू मिला हो कि 516 है, 7 कब आएगा? जब यहाँ पे कोई कैरी मिलना जरूरी है। यहाँ पे जब एक कैरी आएगा तभी तो 5.617 हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों जगह मस्ट भी कैरी। अब हम चेक करते हैं कि अगर हम ए की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 2 ले लें, अगर ए की वैल्यू हम यहाँ 2 रखें, अगर ए की वैल्यू 2 रख लें हम, 3 + 1 4, 4, तो बी की वैल्यू क्या होगा? क्या रखेंगे कि हमें हमें ए मिल जाएगा, मतलब ए की वैल्यू 2 मिल जाएगी। यहाँ पे हमने ए की वैल्यू 2 रख लिया। तो अगर 4 में अगर हम 8 8 क्या करें, ऐड कर दें। मान लो 3 1 4, अगर हम 4 में 8 ऐड करेंगे तो मिलेगा हमें 12। 12 की 2 कैरी 1। क्लियर? यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा। यहाँ पे कैरी होगा 1। तो 5.617, यस, ये वैल्यू मिल सकता है। यही चीज हम चेक करेंगे अगेन किस पे? यही हम चीज एक बार 2 पे, एक बार हम चेक करेंगे इसको 5 पे। अगर ए की वैल्यू अगर हम 5 रखते हैं तो 3 1 4, अगर हम यहाँ पे 1 रखते हैं तो 4 1 5 मिल जाएगा हमें। बट कैरी आना कंपल्सरी है, क्योंकि 5.6 दिया है, 7 तभी बनेगा जब हमें कैरी मिलेगा। इसका मीन्स कि 5 तो नहीं हो सकता, 2 तो हो सकता है। अब एक बार चेक करेंगे 8 रख के। 8 या हम रख ए की वैल्यू 8 लेंगे तो 3 1 4, यहाँ पे रखेंगे बी की वैल्यू 4 4 4 8, बट कैरी नहीं मिल रहा है। इसका मीन्स कि 8 भी नहीं हो सकता। ए की क्या पॉसिबल वैल्यू है? ए की अगर हम पॉसिबल वैल्यू 2 रख रहे हैं तो बी की पॉसिबल वैल्यू क्या मिल रहा है? 8। इस पूछ क्या रहा ऑप्शन में कि बी की पॉसिबल वैल्यू क्या होगा, तो बी की पॉसिबल वैल्यू 8 होगा। क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोला ओनली पॉसिबल वैल्यू ऑफ बी। पॉसिबल वैल्यू ऑफ बी क्या होगा? पॉसिबल वैल्यू ऑफ बी इज 8। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया हो। इसी तरीके का डेली आपके लिए 5 क्वेश्चन का सीरीज लेके आएंगे और डेली आपको क्वेश्चन को समझाएंगे। अगर जिन्होंने हमारा बिल्कुल कॉन्सेप्ट देखा होगा, पूरी वीडियो को अच्छे से जो है डिस्कस किया होगा, जो भी हमने डिस्कस किया है उसको समझा होगा और उस चीज को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करने का प्रयास किया होगा, उसे कोई भी डाउट नहीं बनेगा। एक बार अगर जिन्होंने हमारी पूरी वीडियो को देख लिया, मैं प्रॉमिस करता हूं कि 25 में 25 क्वेश्चन सही होने वाले हैं। ये 5 क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किया, इसमें क्या है? कुछ नहीं है। क्योंकि जिन्होंने मेरा वीडियो पूरा देखा होगा उनके लिए क्वेश्चन की सीरीज बहुत इजी लगने वाला है। लगेगा क्या ऐसे क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी सीसेट में, बहुत इजी क्वेश्चन आता है। बट अगर मेरे वीडियो को नहीं देखा है तो आप क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। इतना आसान भी नहीं है फिर आपके लिए, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ कि यह सीरीज जो आज से हमने स्टार्ट किया है ये आपको अच्छा लगा। इसी पैटर्न पे हम डेली जो है आपके लिए 5 क्वेश्चन की डेली कंटिन्यू आपको 5 क्वेश्चन की सीरीज लेके आएंगे। नंबर सिस्टम का इस मंथ के लास्ट तक आपको मिलने वाला है। तो आप लोग अगर इस सीरीज को पूरा देखते हैं तो आपको काफी बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन क्या होता है यूपीएससी सीसेट में रिपीट करता है। इसी तरह के पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, मेरे साथ भी प्रैक्टिस करते हैं, तो आपके लॉजिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे ही मैं पीवाईक्यू को कंप्लीट करूंगा उसके बाद आपके लिए लाइव भी आऊंगा। लाइव आने के बाद जो प्रॉब्लम आपका पीवाईक्यू में रह जाएगा आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आप उससे पुटअप कर सकते हैं लाइव आकर के। कोई प्रॉब्लम देंगे, कोई क्वेश्चन लेके आएंगे, उसको मैं बहुत डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि आपको क्या क्या करना होगा। उसके लिए आपको हमारी पूरी वीडियो को पहले वॉच करना होगा। पूरी वीडियो वॉच करने के बाद हमारे जो आपका पीवाईक्यू सेशन है 15 जुलाई टू 30 जुलाई तक कंटिन्यू पूरा आपको देखना पड़ेगा। देन आप लाइव में अगर पार्टिसिपेट करेंगे तब आपको कॉन्सेप्ट बहुत क्लैरिफाई हो जाएगा। कॉन्सेप्ट में जो है क्लैरिटी आपकी आ जाएगी कि जो आपने हमारे कॉन्सेप्ट को पढ़ा, आपने मेरे पीवाईक्यू को डिस्कस, मतलब जो भी क्वेश्चन था हमारे साथ आपने उसको समझा, उसको अंडरस्टैंड किया। आप चाहें तो मुझे कोई अगर प्रॉब्लम हो तो जो भी मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ उसको कमेंट के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन को दोबारा समझाइए। तो मैं नेक्स्ट पीवाईक्यू में उस क्वेश्चन को ऐड करूंगा। एक क्वेश्चन को एक से ज्यादा तरीके से समझाया जा सकता है। अगर आपको लगता है कि एक तरीका नहीं समझ में आ रहा है, किसी भी क्वेश्चन को मैं एक से ज्यादा तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ। कोई भी क्वेश्चन आप मुझसे भेजिए, सर इसके अलग तरीके से बताइए। एक क्वेश्चन को एक से ज्यादा तरीका पॉसिबल है। हर एक चीज का एक अल्टरनेट पॉसिबल है। अगर आपको लगता है कि एक ये वाला स्टेप आपको नहीं समझ में आया है तो मैं इसको अलग तरीके से बता सकता हूँ। क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन हो, आप चाहो तो मुझसे अलग तरीके से भी समझ सकते हो। नहीं समझ में आ रहा कमेंट कीजिए। कमेंट करेंगे तो मैं इस क्वेश्चन को आपको अलग तरीके से नेक्स्ट पीवाईक्यू में ऐड कर दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर हमारे द्वारा बताए गए वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।